स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडियंटम क्या है। ये एक फर्न है जो कहाँ पे मौजूद होती है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे एडियंटम की ग्रोथ आपको नजर आती है। अक्सर जो मॉइस्ट दीवारें होती हैं उनके साथ इस तरह की ये ग्रीन ग्रीन प्लांट्स छोटे हुए लगे होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ये एडियंटम है। अब एडियंटम के लिए ही एक और जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसे कहा जाता है मेडन हेयर फर्न। अब इसे मेडन हेयर फर्न क्यों कहा जाता है? अगर हम इसका एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख लें तो ये आपको आपके सामने एडियंटम का प्लांट नजर आ रहा है। अब इस एडियंटम के प्लांट में यहाँ पे अगर आप इसके पार्ट्स देखें तो ये जो सामने इसके सेंटर में जा रही है, ये इसकी क्या चीज है? ये इसकी स्टॉक है। और इसकी जो स्टॉक है उसके लिए स्टाइप का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और ये जो स्टाइप है इसकी, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की है। और अगर हम इसको ज्यादा करीब से देखें तो ये शाइनी होती है, इसके अंदर चमक होती है और ये स्मूथ होती है। अब इसके इस टाइप की स्टॉक की, यानी कि ब्लैक, स्मूथ और शाइनी होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये मेडन हेयर फर्न है। जिस तरह से बाल बिल्कुल ब्लैक और सीधे होते हैं, इसी वजह से ये जो इसका स्टाइप है ये भी इसी तरह से होता है और इसे हम मेडन हेयर फर्न कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके और पार्ट्स देखें जो हमें इसमें नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसके बेस पे देख सकते हैं कि ये इसका राइजोम मौजूद है। राइजोम जो है ये बिल्कुल उसी तरह से मौजूद होता है जिस तरह से हायर प्लांट्स यानी कि ट्री, दरख्तों की जड़ें होती हैं जिनकी वजह से वो जमीन के अंदर मजबूती से खड़े रहते हैं। इसी तरह से एडियंटम का जो प्लांट होता है उसकी बेस पे राइजोम मौजूद होता है और इस राइजोम की मदद से ये जहां पे भी मौजूद होता है, ये इन राइजोम की मदद से वहां पे एंकर होता है। इसका मतलब है कि राइजोम का जो पार्ट है ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है और रूट की तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन कलर के आपको पत्तों की जैसी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन लीफ का जो साइज होता है आमतौर पे वो बड़ा होता है, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये लीफलेट्स हैं, यानी कि इनके अंदर लीफलेट्स होते हैं। और इसके जो लीफलेट्स होते हैं इनका एक खास नेम होता है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पिने, यानी कि इनके जो लीफलेट्स हैं ये पिने कहलाते हैं। अब अगर हम इनकी ये जो प्लांट बॉडी है पूरी, इसकी बात करें तो इसकी जो पूरी प्लांट बॉडी है उसे कहा जाता है ये स्पोरोफाइट है, यानी कि जो पौधा आपको नजर आएगा उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एडियंटम का स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये एडियंटम की एक जनरेशन है। इसके अलावा एक और जनरेशन जो है वो भी एडियंटम के अंदर आती है और वो जो दूसरी जनरेशन है इसकी, उसे कहा जाता है ये इसका गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट जो है वो पौधे की बॉडी की तरह का नहीं होता, लेकिन ये भी एक जनरेशन है जो कि एडियंटम में मौजूद होती है। और ये जो दो जनरेशन्स आती हैं, पहले स्पोरोफाइट आती है फिर वही पौधा जो है वो गेमिटोफाइट बनाता है, यानी कि दो जनरेशन्स यके बाद दीगरे आती हैं। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि एडियंटम के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और अब अगर हम देखें इन दोनों जनरेशन्स को, तो ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि एक दूसरे से दिखने में मुख्तलिफ नजर आती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रो का वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट एंड मॉर्फिक कहते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी अपीयरेंस, जो चीज जो हमें नजर आ रही है। तो इसका जो नजर आना है वो दोनों मुख्तलिफ हमें नजर आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एडियंटम हेट्रोमॉर्फिक है। अब अगर हम इसके ये जो लीफलेट्स वाला पार्ट है इसको हम देख लें तो ये हम अपने सामने एक और डायग्राम रख लेते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डायग्राम है इसमें आपको इसके लीफलेट्स यानी कि इसके जो पिने हैं वो नजर आ रहे हैं। और इनके जो लीफलेट्स हैं उनके लिए एक और वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स। अब इनके जो लीव्स हैं उन्हें स्पोरोफिल्स इसलिए कहा जाता है कि ये जो इनके लीव्स होते हैं उनके जो मार्जिन होते हैं, ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसे सर्कल कर लें, ये वाला जो मार्जिन होता है इसका, ये थोड़ा सा बेंड होता है, यानी कि थोड़ा सा टर्न हुआ होता है। और जब ये बेंड होके, टर्न होके अंदर की तरफ जो एक इसकी स्पेस बन जाती है, वहां पे क्या चीज डेवलप हो जाती है? वहां पे इसकी सोराई डेवलप हो जाते हैं। और ये जो सोराई हैं अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर स्पोर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये वाला जो ब्राउन वाला पार्ट है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है और इसमें यहाँ पे फर्न इसलिए लिखा है क्योंकि एडियंटम एक फर्न है, एक लोअर प्लांट है, क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर कुछ सिस्टम्स जो हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते कंडक्शन के लिए वाटर और फूड की। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लोअर प्लांट है फर्न। और ये जो इसका स्पोरेंजिया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक स्टॉक का पार्ट है, यानी कि एक इसके नीचे डंडी होती है और ये इसके ऊपर एक जो है ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके हम कहते हैं कि ये इसकी वॉल है, जिसे कहा जाता है कि ये इसका कैप्सूल है। और इस कैप्सूल के अंदर इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं ये इस सोराय का हिस्सा होते हैं, यानी कि सोराय के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम एक और डायग्राम से अपने आप को समझने के लिए हम इसके जो ये जो डायग्राम है इसको और बड़ा करके अपने सामने रख लें, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और ये जो इसका कैप्सूल वाला पार्ट है, ये अब आप देख सकते हैं कि ये बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है। और इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक जो ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है कि ये इसका एनुलस है। और एनुलस जो है वो क्या होता है, वो जो पूरा कैप्सूल होता है उसका जो 3/4 हिस्सा होता है उस पे एनुलस जो है वो मुश्तमिल होता है, यानी कि कैप्सूल का 3/4 पार्ट पे एनुलस होता है। और एनुलस के जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल थिक होती है, यानी कि मोटी होती है। और अगर हम बाकी पार्ट की बात करें तो बाकी जो 1/4 पार्ट होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनकी वॉल थिन होती है और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टोमियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो लाइट कलर में दिखाया है, ये क्या है, ये इसका स्टोमियम है। और इसके जो सेल्स होंगे उनकी वॉल थिन होगी, यानी कि पतली होगी। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पोर्स मौजूद हैं। और ये स्पोर्स जो हैं जब ये अनराइपेंड होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और जैसे जैसे ये राइपेंड होते जाते हैं, यानी कि पक जाते हैं, तो ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और बाद में जो है यही स्पोर्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं और लाइफ साइकिल में हिस्सा लेते हैं। अब अगर हम देख लें कि ये स्पोर्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से दोबारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने अपने सामने इसका स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रखा हुआ है। और ये जो इसका स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लीव्स के अंदर यहाँ पे हमें पता था कि ये स्पोरेंजियम वाला पार्ट मौजूद था जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर मियोसिस होती है। और मियोसिस जब इनके अंदर होती है तो इसका मतलब है कि एक जो मदर स्पोर होगा, अगर हम उसे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे एक जो बड़ा मदर स्पोर होगा उससे कितने बनते हैं, उससे 4 स्पोर्स बन जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह 4 स्पोर्स जो है वो एक मदर सेल से बनते हैं मियोसिस के जरिए। मियोसिस में इनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है इनका नंबर। और रिडक्शन के बाद, मियोसिस के बाद ये जो स्पोर्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, ये लिबरेट हो जाते हैं। और ये स्पोर्स बाद में क्या कर देते हैं, इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब भी इन्हें कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें इनकी ग्रोथ हो सके, तो ये नशोनुमा पाने शुरू हो जाएंगे। और वो जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स होंगे जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं सेकेंड जनरेशन एडियंटम की। और सेकेंड जनरेशन क्या है, गेमिटोफाइट। अब ये जो गेमेटोफाइट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्मॉल है, यानी कि इस प्लांट बॉडी के कंपैरेटिवली कंपैरिजन में ये स्मॉल है। और इसकी शेप क्या है, हार्ट शेप होता है, यानी कि दिल की तरह होता है। और इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे इसका ये वाला पार्ट है, इसे हम लेबल कर लेते हैं, ये इसका नॉच कहलाता है, ये वाला पार्ट। और जो नीचे इसकी बेस वाला पार्ट होता है वहां से राइजोइड्स मौजूद होती हैं। और ये राइजोइड्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये इस गेमेटोफाइट को सॉइल के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। यानी कि ये जो गेमेटोफाइट जब सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, किसी भी मॉइस्ट जगह पे मौजूद होता है तो ये राइजाइड्स की मदद से वो वहां पे अटैच होता है। अब ये जो इसकी नॉच वाला पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है, यहाँ पे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। और जो इसका राइजाइड वाला पार्ट है, इसके पास इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको नजर आ रहा है, ये इसका एंथ्रीडियम है। और इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो इसका ये नॉच वाला पार्ट है, इसमें इसे के अंदर आर्चिगोनियम होते हैं जो कि फीमेल पार्ट है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है कि इसका एक जो हिस्सा होता है वो ये वाला जो पार्ट है, ये इसका नेक होती है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जिस हिस्सा है, इसको कहते हैं कि ये इसका वेंटर है। और वेंटर के अंदर जो है इसका एग मौजूद होता है। अब ये जो स्पर्म है जो कि एंथ्रीडियम में है और ये जो एग है जो आर्चिगोनियम में है, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट, ये वाला मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट
इनकी यूनियन हुई है। और यूनियन किस वजह से होती है? यूनियन के लिए जरूरी होता है वाटर। और वाटर कैसे आता है? क्योंकि ये एडियंटम जो है ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में वाटर मौजूद होता है। उस वाटर की मदद से इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं oospore। और ये जो oospore है ये यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। और ये oospore जो है ये जाइगोट भी इसे कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट जो है वो oospore है और oospore से बाद में एक यंग स्पोरोफाइट बनता है, यानी कि एक छोटा प्लांट बनता है। बाद में वो मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और पूरा स्पोरोफाइट बन जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो जनरेशन थी उसने एक दूसरी जनरेशन बनाई गेमीटोफाइट, और गेमीटोफाइट की जनरेशन ने दोबारा से स्पोरोफाइट की जनरेशन बनाई। और इस तरह से एडियंटम के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई, जिसकी वजह से एडियंटम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये तो था लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के बारे में जो आज हमने स्टडी किया है।